2 दिन से लाइट नहीं है। आए लाइट वाले लाइट काट के ले गए। किसी के पास 50,000 बनाया, किसी का लाख है, किसी का 30,000 बिल बता के हमारे मीटर उतार के ले गए। लाइट काट दी पूरे गांव की। अरे हमारे पति ने कर्जा लेके ब्याज पे पैसे 20,000 रुपये जमा करे थे बिजली का बिल। अच्छा। जो थोड़े बहुत रह गए उन्होंने पूरी लाइट काट दी पूरे। जय साहब आए और पूरे गांव की लाइट काट गए ट्रांसफार्मर से, तारे काट गए। वहां पे कहा भी उनसे कि दलित बस्ती यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, अब एग्जाम आ रहे हैं हाई स्कूल के और इंटर के, तो उनकी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं सुना कि ना भैया हमने तो बस सभी का 100% चाहिए। दलित बस्ती पर विद्युत विभाग का कहर, काट दी पूरे गांव की ही बिजली। गांव के लोगों का बिल बकाया होने पर दे डाली सामूहिक सजा। एक और बड़े उद्योगपतियों, अधिकारियों और सरकारी विभागों पर करोड़ों की बकाया होने के बावजूद विद्युत विभाग कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन गरीब गांव वालों और दलित बस्तियों में कुछ लोगों का बिल बकाया होने पर पूरे के पूरे इलाके की बिजली काटकर सामूहिक दंड दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग के ऐसे कारनामों का सिलसिला रामपुर में जारी है। अभी पिछले सप्ताह गांव में कुछ लोगों का बिल बकाया होने पर जटपुरा गांव की बिजली काटी जाने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब दलित बस्ती सेदनगर मुंडिया की बिजली काट दी गई है। ऐसे में जिन लोगों का बिल समय से अदा हो रहा है वे भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उनके बच्चे पढ़ाई को लेकर परेशान हैं। गांव के प्रधानपति गंगाराम ने क्या बताया, आपको सुनाते हैं। जी, मेरा नाम गंगाराम है, मैं यहाँ पे प्रधानपति हूँ और इस गांव का नाम सैदनगर कॉलोनी है। तो ये यहाँ पे जो ये पूरी दलित बस्ती है, तो यहाँ पे लगभग 40 कनेक्शन हैं बिजली के। उनके कुछ लोगों के बकाया हैं और कुछ लोगों ने जमा भी कर दिए हैं। तो यहाँ पे कल जय साहब आए और पूरे गांव की लाइट काट गए ट्रांसफार्मर से, तारे काट गए वहाँ पे। कहा भी उनसे कि दलित बस्ती यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, अब एग्जाम आ रहे हैं हाई स्कूल के और इंटर के, तो उनकी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं सुना कि ना भैया हमने तो बस सभी का 100% चाहिए। उनकी चलो करवा देंगे 100% भी, थोड़ा टाइम दीजिए आप। लेकिन उन्हें कुछ सुना नहीं और तार काट दी यहाँ से। हमारे वो गाँव अंधेरे में है, कम से कम ये 60-65 परिवार हैं दलित बस्तियों के। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है गांव के लोगों को, आज रात ठंड में कैसे गुजार रहे हैं बगैर लाइट? दिक्कत आ रही है, छोटे बच्चे हैं और कोई अपने लाइट में जो स्कूल बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं अंधेरे में, और भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं बिना लाइट के। तो आपको पता ही है कि कितने दुश्वार हो जाती है जिंदगी। तो आपने अधिकारियों से कुछ कहा? कुछ जय साहब से मेरी बात हुई थी आज, कल भी करी थी। जय हम्म। साहब से मैंने कहा था कि सर ये एग्जाम का टाइम है, अब इस समय लाइट मत काटो, थोड़ा बिल भी जमा करवा देते हैं। और करा भी कुछ लोगों ने जमा। तो कह रहे नहीं, सब 100% बिल जमा होगा तभी तार जोड़ेंगे, हम ऐसे नहीं तार जोड़ेंगे। मतलब उन्होंने सुना नहीं किसी कोई बात। समस्या बच्चों के पेपर्स की आ रही है जी, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और भी पूरा आपको पता ही है लाइट के बिना जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत सारी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लाइट के बिना। वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रधान हरपाल ने इस मामले पर क्या कुछ बताया, आप सुनिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरपाल, पूर्व प्रधान। अच्छा, हरपाल सिंह। पूर्व प्रधान। गांव कौन सा है ये? सैदनगर मुंडिया। सैदनगर। क्या हुआ है? वाल्मीकि बस्ती, ये वाल्मीकि बस्ती है। जी जी। तो पूरे गांव यहाँ की बिजली जो कटी है, क्या पूरा मामला? यहाँ जास्ती हो रही है सर जी, जास्ती हो रही है हमारे लोगों के साथ में। अच्छा। गरीब लोग हैं और जहाँ जिसके 1-1 लाख रुपए का बिल है उनकी लाइट नहीं काटी जा रही है। और यहाँ हमारे गरीब आदमियों की जो जो भी है ना, किसी का 10,000 किसी 20,000 बिल है, और सब बिल इस टाइम मांगने आते हैं कि जब किसी का कोई देने का गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ गरीब आदमी है और मजदूरी का टाइम होता है, उसमें अप्रैल में या अक्टूबर नवंबर में उस टाइम बिल दे सकते हैं बंदे, और उनको नज़र सताया जा रहा है। और जिसके बिल जमा हैं उनकी लाइट जलनी चाहिए, जिनकी नहीं है उनकी भी काटी जा रही है, जिनके बिल जमा है उनकी भी काटी जा रही है। जास्ती हो रही है बिजली वालों की। तो क्या कहेंगे आप सरकार से? हम यही कहेंगे कि जास्ती हमारे साथ जास्ती है, सरकार जास्ती कर रही है हमारे साथ। ये कब कटी बिजली आपकी? कल। तो ये अंधेरे में रात गुजर रही है, तो क्या क्या परेशानी दिख रही है? ठंड का मौसम है जी, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? सारी दिक्कत हो रही है हमारे साथ। जैसे कि
पानी की है, लाइट की है, और कोई बच्चों को थोड़े किसी को गर्म पानी का नहा लेते हैं, वो सारी दिक्कत हो रही है हमारे साथ। और सारे बिजली विभाग वाले सारी जास्ती कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, जय हिसाब से मैंने कल काफ़ी गुंजाइश की थी। मैंने कि जय हिसाब से मैंने कहा, मैंने सर हमें 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम कुछ बिल जमा कर देंगे, कराएंगे। लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी सर। गांव की रहने वाली लक्ष्मी, जिनके पति खेतीबाड़ी का काम करते हैं, जिन्होंने 20,000 रुपए ब्याज पर लेकर बिल जमा किया था, वो क्या बता रही हैं, आप सुनिए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, क्या हुआ पूरे गांव में? लाइट काट दी है पूरे गांव की। अरे हमारे पति ने कर्जा लेके ब्याज पे पैसे 20,000 रुपये जमा करे थे, बिजली का बिल। अच्छा, जो थोड़े बहुत रह गए उन्होंने पूरी लाइट काट दी है पूरे गांव की। पूरे गांव का आपने बिल भी जमा करा? हाँ, कैसे जमा करा? ब्याज पे लेके आए पैसे। अच्छा, हमारे पति काम करते हैं खेतों में, मजदूरी। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? पानी भी नहीं मिल रहा, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं अंधेरे में, ठंड का मौसम है। योगी जी से क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे भाई हमारे को बिजली कुछ बिल माफ करें। इतना थोड़ी ना बिल आ रहा है कि 50,000 हो जा रहा है, एकदम से लाख हो जा रहा है सभी का। 2 महीने में 20,000 बता रहे हैं, तो फिर आ रहे हैं तो 40,000 हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है एकदम से। 2 ही 3 महीने में डबल हो गया पैसा। जमा करने के बाद भी इतना बिल आ रहा है, बहुत ज्यादा। और ना ही तो कोई 6 महीने में या 2 महीने में कोई बिजली का बिल लेने आते हैं, इकट्ठे पैसे मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे? अंधेरे में है पूरा गांव। पूरा गांव अंधेरे में है। गांव की रहने वाली मुन्नी ने क्या बताया, सुनिए। मेरा मुन्नी। गांव कौन सा है? सैदनगर कॉलोनी जी। क्या हुआ गांव में? 2 दिन से लाइट नहीं है, आए लाइट वाले लाइट काट के ले गए। किसी के पास 50,000 बनाया, किसी का लाख है, किसी का 30,000 बिल बता के हमारे मीटर तार के ले गए। ना तो कोई चेक करने के लिए आता है यहाँ, ना कुछ ये देखे कि मीटर में क्या आ रहा क्या नहीं। हमें कोई सूचना दी नहीं जाती, बगैर सूचना दे के, और ये मीटर बगैर काट के ले। बकाया बताया गांव, पूरे गांव की बिजली काटी है? पूरे गांव की। हाँ, तो क्या बताया इन्होंने? बकाया है? हाँ, बिल है, जमा करो जब लाइट आएगी। तो मैंने कहा सर हम गरीब आदमी हैं, आप इतने दिन के बाद बिल लेने आ रहे हो, तो हम इतनी जल्दी कैसे दे सकेंगे? हम थोड़े बहुत दे भी रहे, तब भी नहीं माने वो, कि नहीं 1-1 रुपया अभी वसूलेंगे जब तुम्हें लाइट देंगे। जी। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या आ रही है, ना पानी, लाइट के बगैर बच्चों को पढ़ने में तकलीफ हो रही है। बच्चे पढ़ते लिखते हैं, वो भी पढ़ नहीं लिख रहे, ये परेशानी है। सर्दी के मौसम में? सर्दी के मौसम में बहुत परेशानी है। योगी जी से क्या कहेंगे आप? योगी जी कहेंगे कि हमें ये बिजली को दी जाए और ये माफ करे जाए। परेशानी है, बहुत परेशानी है। गांव की रहने वाली संध्या, जो कि कक्षा 7 में पढ़ती हैं, वो क्या कुछ बता रही हैं, आप सुनिए। मेरा नाम संध्या है, हम 7th क्लास में पढ़ते हैं। हमारे पूरे गांव की लाइट गई हुई है, हमारे एग्जाम पास में है और हम बहुत परेशान हो रहे हैं पढ़ने के लिए। कैसे पढ़ाई अंधेरे में कर रही है? हमें बहुत परेशानी हो रही है, हम पास में दिया रख के पढ़ाई कर रहे हैं और मोमबत्ती जलाकर पढ़ रहे हैं। हमारे एग्जाम बहुत पास में है। लाइट जो कटी है, इन्वर्टर भी खत्म हो गया? हाँ, हमारे इन्वर्टर भी नहीं जल रहे हैं। मतलब पढ़ाई में दिक्कत आ रही है आपको? हाँ, क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे हमारे गांव की लाइट वापस कर दें और हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो सही से पढ़ पाएंगे। विद्युत विभाग के अधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन फोन पर वे अपने दुस्साहस की पूरी कहानी सुनाते नहीं रुक रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए रिपोर्टर डाइजेस्ट।